या मरो। ओ भाई जान दे भाई, मन्ने जान दे, तेरा आगे हाथ जोड़े तू, मन्ने और मेरे छोड़ना जान दे। छोड़ मैंने, छोड़ मैंने, छोड़। तुमने हमारे भाई भतीजों को क्यों पकड़ रखा है? छोड़ दे, इन्होंने कुछ ना करा, छोड़ दे इन्होंने, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ू तू। अरे बेटे ने जान दूं, यो तो ना हो सके। अरे देख भाई, जे थारा बेटा मारा काम ना करेगा तो तू तो गया। बलबीर छोड़ मेरे पापू और बुआ ने। पावड़ी पूछ सब पोया, यो चीखने चिल्लाने तय कुछ ना होगा। अब भी समय है, हमारी बात मान जा, वरना तन्ने सैंपल दिखाऊं क्या? हाँ? छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, अरे बापू ने छोड़ देंगे, थोड़ा सब्र कर ले। हाँ? सब्र कर ले, ये बात तो एक ही कान गया है। अगर अपने बापू ने जिंदा देखना चाहे है तो तुम्हारा एक छोटा सा काम करते हैं, कोई छोटा सा काम। सीआईडी इंस्पेक्टर दया ने मार दे, मार दे, मार दे, मार दे। डॉक्टर साहब, अब दया की तबीयत कैसी है? खतरे से बाहर है, गोली छूकर निकल गई। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सिर में चोट लगने से दिमाग के एक हिस्से में सूजन है। सूजन तो खैर दवाइयों से ठीक हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि दया का व्यवहार कभी कभी आप सबको चौंका दे। चौंका दे? अरे दया, अरे यार ये क्या कर रहे हो तुम? अभी अंदर जाओ, आराम करो ना, कहाँ चले आए? ये गोली किसने मारी तुम्हें? पता नहीं जी, कि मैं भी याद नहीं, बस यो बैरा से मार के भाग गया। डॉक्टर साहब, ये दया ऐसे ऐसे क्यों बातें कर रहा है? देखिए, ऐसे केसेस में अक्सर पेशेंट अपनी असली आइडेंटिटी भूलकर किसी और की तरह बर्ताव करते हैं। देखो दया, जब तुम ठीक हो जाओगे तब ड्यूटी पर आना, तब तक आराम करो। मैं तो कभी ठीक हूँ, मरने के होगा। डॉक्टर साहब, ये दया इस हालत में काम करेगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों को हो सकती है उसकी बातें सुनकर। नहीं नहीं, वो तो खैर इतना झेला है तो ये भी झेलेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। कितनी प्यारी भाषा बोल रहे ना सर। के भाई, सब ठीक से दया भाई? सब ठीक से। अभिजीत, ठीक कर रही से बहना, मने हाथ ना लगा। सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? प्लीज मुझे बहन मत बुलाइए। मन में माफ कर दे बहना, इसी बात ना कर। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ,
पाप है मेरे लिए सोचना भी। श्रेया, सब ठीक है, सब ठीक है। वो डॉक्टर ने बताया दिमाग पे थोड़ी चोट लगी है, सूजन आ गई, इसलिए अपनी पर्सनालिटी भूल गए हैं और अलग भाषा में बात कर रहा है। वो सब घबराने की बात नहीं। हेलो, क्या? शन्नो, शन्नो, तुम और तुम्हारा पार्टनर कहीं से भाग रहे थे ना? क्यों भाग रहे थे? तुम बाइक से गिर गए, फिर भी तुम्हारे साथी ने तुम्हें उठाया नहीं। कुछ तो बड़ा क्राइम किया है तुम लोगों ने, तभी तो छोड़ के भाग गया तुमको वो। हमने कुछ नहीं किया है। तेज गाड़ी चलाना कोई जुर्म है? तो फिर वे लोग रुके क्यों ना? हा? श्रेया, सर, तुम्हारा सैंडल है? छी, इतनी गंदी सैंडल मेरी नहीं है। नहीं, तुम्हारी ही है वो तो। नहीं है। ये वाली सैंडल मेरी है। ठीक है, पहन लो। शन्नो, ये तुम्हारा सैंडल था कहां पर? वो रोड पे भागते हुए गिर गई थी। तो क्या रोड पर खून था? खून? नहीं तो। तो फिर खून कैसे आ गया तुम्हारे सैंडल के नीचे? ये सैंडल मेरी नहीं है। अरे, अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि ये सैंडल तुम्हारा है, अब कह रही हो नहीं? पता ही सैंडल हमें कहां पर मिला? क्राइम सीन पर, नई गली। याद है नई गली, जहां पर तुम चारों ने मिलकर खून किया और वहां से भाग निकले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही हुआ है, तुम चारों ने उसका खून किया और जब तुम लोग वहां से भाग रहे थे तो तुम्हारी सैंडल पे उस आदमी का खून लग गया और ये सब हुआ है नई गली में। नई गली में गई नहीं थी, खून सैंडल पे तभी लगा था जब मैं उस दिन उस घर में गई थी। घड़ी गोल गोल घूम ली छोरी। अब साची साची बता उस डेड बॉडी के बारे में। हाँ? वो 4 दिन पहले मैं चोरी के इरादे से उस घर में गई थी। तो हुआ है, लगता है उन्होंने लाश गायब कर दी। 4 दिन पहले खून हुआ है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर खून ने लाश को गायब किया है तो फिर उसने खून साफ क्यों नहीं किया? ये शन्नो की चप्पल के निशान है यहाँ पे और सर यहाँ पे ये जूतों के निशान शायद खूनी के हो सकते हैं। जूतों के निशान देखकर तो लगता है कि खूनी कोई लंबा चौड़ा आदमी था। लंबा चौड़ा तो है सर, पर खूनी नहीं है। क्या मतलब? ये देखिए। दया, क्या ये दया है? ऐसी गैर जिम्मेदार हरकत? तुम खून पर से चलकर गए? भूल गए तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो? गलती हो गई, माफ कर दो मन्ना। तो तुम्हारे ग्लव्स कहाँ? सॉरी, भूल गया। इसलिए मैंने इसे आराम करने के लिए कहा था। ओ ना जी, मैं फिट हूँ। इस केस की छानबीन मैं करूंगा, इन्वेस्टिगेशन। आते छोड़ी, तेने उस आदमी की शक्ल देखी थी? नहीं सर, अंधेरा था, मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाई सर। तो मैं बहुत डर गई थी। अच्छा, वो लाश कैसे पड़ी थी? मतलब किधर था सर, पैर किधर थे? सर
उसका सर इस तरफ, पैर इस तरफ थे। तुम उस खूनी से टकराई और लाश के ऊपर गिरी यहां पर। और खूनी खूनी कहां गिरा? सब वो सब इस तरफ से। उसने तुम पे गोली चलाई थी ना, तो गोली किधर से चली थी? तुम कहाँ खड़ी थी? तो मैं इस तरफ थी। जब गोली उधर से चली होगी तो इसका मतलब छोरी सच बोली लागे। और क्या देखा तुमने? सब गिरने से पहले जब मैं उसे टकराई तो एक मेटल गिरने की आवाज सुनाई दी थी। शायद खूनी की जेब में कुछ चाबी या सिगरेट लाइटर जैसी कोई चीज हो, उसी की आवाज आई होगी सर। तो फिर अभिजीत, अगर खूनी वहां पर गिरा था तो वो चीज भी वहीं कहीं होनी चाहिए। देखो जरा। सब पूरा घर छान मार लिया, खून के निशान और कहीं नहीं है। माय गॉड, ये बदबू कैसी? क्या है? ये इसके बीच में से आ रही है सर। ये उस घर के मालिक है जहाँ से हमें लाश मिली है। इनका कहना है कि इन्होंने वो घर भाड़े पे दिया है। कौन थे वो लोग? कुछ बता सकते हो उन लोगों के बारे में? सर मुझे ठीक से पता नहीं सर, मैं सुबह से फोन लगा रहा हूँ लेकिन सर उनका फोन बंद आ रहा है। एक्चुअली सर मुझे लगता है कि उन्होंने अपना फोन नंबर और अपना पता दोनों झूठा लिखाया था सर, वो गलत है। देखा, बिना पूछताछ किए गैर लोगों को अपने घर में रहने दिया। सॉरी सर। पूर्वी, इस लड़की को जानते हो? नहीं सर, मैंने इनको कभी नहीं देखा। ठीक है, जा सकते हो। सर वो क्या है? सुबह में आपको एक बात कहनी थी, सुबह से थोड़ा डर लग रहा है सर, थोड़ा। बताओ जल्दी। सर वो आपको देखना पड़ेगा सर। क्या बचपन है? नहीं सर, वो देखना पड़ेगा वहां पे है ना। प्लीज फॉलो मी सर। आइए, ये यहाँ पे, ये सर, ये सर, ये क्या है? ये सर वही तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या है ये? एक आदमी ये सब कैसे खा सकता है? एक आदमी? किसने खाया है? दया सर, अकेले खा गए सर। दया? इस चमड़ी को ज्यादा देर तक पानी में नहीं रख सकते, खराब हो जाएगी। अगर इसे सुखाना ही था तो पानी में डाला। कुछ परेशानी है? दया गया तो ये भाई साहब आगे परेशान करने के लिए। दया?
दया ने क्या किया? पता इतना लापरवाह इंसान है, जिस चीज को छूता गिरा करके तोड़ देता। आपको पता ही अभी अभी हॉस्पिटल से आया, थोड़ा हिला हुआ है। हाँ, मैंने भी उससे यही कहा, भाई तेरी तबीयत खराब है, घर जा करके आराम कर। पता है क्या बोला? सर घर तो मुझे वैसे भी जाना ही है नहाने के लिए, क्योंकि अभी अभी मैंने एक लाश को छू दिया। ये कोई बात है? अगर लाश छूने की वजह से नहाना पड़े तो हमको तो हर 2 मिनट में बाथरूम में ही रहना पड़ेगा। इस चमड़ी पर कुछ बना हुआ है। सर ये तो कोई टैटू जैसा लग रहा है। टैटू? अभिजीत, जरूर कोई राज छुपा है इस टैटू में, तभी तो चमड़ी का इतना हिस्सा शरीर से अलग कर दिया है। जो भी राज होगा ना बॉस, सामने आ ही जाएगा थोड़ी देर में। कुछ अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा और बारीकी से देखना पड़ेगा। यार तुम्हें देखना बारीकी से, मुझे क्यों बता रहा है? अरे देख रहा हूँ ना यार, चिल्ला क्यों रहे हो? मालूम है मुझे 24 घंटे की तलवार लटकी हुई है, मालूम है। अभिजीत, क्या हुआ अभिजीत? नहीं कुछ नहीं सर। अरे कुछ नहीं कैसे? कुछ तो है, बताओ क्या बात? वही दया के बारे में सोच रहा था सर। ये यहाँ फोरेंसिक में भी हंगामा मचाया उसने। तुम दया से जाके मिलो, देखो कुछ समझ में आता है क्या। ठीक है दया, आराम करो। जब अच्छा फील करना तो फोन करना। मैप? नक्शा? सर किसी ने इस नक्शे को अपने शरीर पे टैटू किया है? हाँ पूर्वी, और जो भी राज है ना इसी नक्शे में है। और देखो ये कौन सा इलाका है। सर इस नक्शे में एक्स का निशान दिख रहा है। हाँ फ्रेडी, और जो भी राज है ना उस पूरे इलाके में जहां पर ये एक्स का निशान है वहीं पर है। अभिजीत, क्या पता चला दया? सर घर पे ही है। मैंने दरवाजा खटखटाया था पर दरवाजा खोला नहीं, शायद आराम कर रहा होगा तो मैं चला है सर। अच्छा चलो ठीक है। सर, हाँ सर ये नक्शा मुंबई के बाहर इस हिस्से से मैच करता है। चलो चलकर देखते हैं है क्या इस एक्स निशान पर। क्या कुछ मिला? चल, लगता है किसने अपनी बंजर जमीन खोदने के लिए ना यहाँ पे नक्शा बना के रखा है। मिट्टी और ये पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं। सर यहाँ पे कुछ है? क्या है, निकालो जरा संभाल। ये तो सूटकेस जैसा कुछ लग रहा है। हाँ हाँ उठा। निकालो निकालो।
बाप रे, 50 करोड़। सर कहां से आया होगा इतना सारा पैसा उनके पास? चोरी किया हुआ पैसा है फ्रेडी, चोरी किया हुआ। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 1 महीने पहले एक हीरे के व्यापारी से 50 करोड़ रुपए लूट लिए गए थे, और क्योंकि उसका वो सारा पैसा ब्लैक का था, उसने कोई पुलिस कंप्लेन ही नहीं करवाई। तो उन चारों ने एक जगह किराए पे ली, वहां पे लूट को अंजाम दिया, और उसके बाद ये सारे रुपए जमीन में गाड़ दिए। सर ये 50 करोड़ रुपए किसी ने ऐसे दबा के क्यों रखा था सर? वो तो हम पता लगा ही लेंगे पंकज। पहले 50 करोड़ रुपए हमारे तिजोरी में रख दो। एक बात तो पक्की है कि ये खून इन 50 करोड़ रुपयों के लिए ही हुआ है। बलबीर, मन ने थारा काम कर दिया है। अब तो मेरे बापू ने छोड़ दे, वरना तू तो गया। स्वागत करो इसका। कमाल कमाल, एकदम से घाट जोश आ गया थारे में। शाबाश। अरे बावड़ी बूझ, पर तू यो क्यों कर भूल गया कि थारा बापू इब्बी मारे कब्जे में है। लेके आ रहा उसने। कितने लेके जा रहा है हमने? देख जसवंत, इब यह हरकत जो करी है तुमने, उसके बाद हमने दाव बढ़ा दिया है। इब हम थारे बापू को तो मारेंगे ही, उसके साथ साथ थारी बुआ ने भी मारेंगे। या तो चीटिंग सा जो वादा किया वो कर। मेरे बापू और बुआ मैं जानता। ना 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 ना, देख भाई, सीआईडी ब्यूरो में 50 करोड़ रुपए धरे पड़े हैं, और वो पूरे के पूरे 50 करोड़ रुपए तुम्हारे खातिर लेके इधर आ जा। फिर थारे बापू और बुआ ने हम छोड़ देंगे। डैम इट! ये कैसे हो सकता है? ब्यूरो के वार्ड में से चोरी कैसे होती है? कैसे होती है चोरी? सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखा? सर सभी सीसीटीवी कैमरास बंद है। क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? सर, वो बाहर का कैमरा चालू है सर। क्या देखा उसमें? कौन है वो? सर आप लोग खुद ही देख लीजिए सर। दया, ये चोरी दया ने की? दया ने चोरी की? फंसाया उसने हमें। मतलब अब तक ये सब जो कुछ चल रहा है वो नाटक था, हमारा ध्यान भटकाने के लिए। दया! अभिजीत, अभिजीत, तुम दया के घर गए थे,
उसका हाल अहवाल पूछने। तो दया ने दरवाजा तक नहीं खोला, ऐसा तुमने कुछ कहा? यस सर। नहीं अभिजीत, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सर मैं आपसे भला क्या छुपाऊंगा सर? अभिजीत, तुम छुपा रहे हो मुझसे कुछ। सर मैंने आपसे बोला कि मैं आपसे नहीं झूठ बोल रहा हूं सर। मैं गया था दया के घर में, वो दरवाजा ही नहीं खोला उसने। मैंने खटखटाया, मैंने बेल बजाई, लेकिन उसने नहीं खोला तो मैं क्या करता? मैं चला आया ब्यूरो में। अभिजीत मोर्स कोड में मुझे कुछ बताना चाह रहा है, लेकिन क्या? माय गॉड, किसी ने ब्यूरो में कैमरा और ट्रांसमीटर लगा दिया है। अच्छा, तो ये बात है। और तुम तीनों ऐसे मुर्दों की तरह क्यों खड़े हो? हाँ? क्या तुम्हें भी लगता है कि ये दया ने नहीं किया है? बताओ जल्दी। सर ये दया सर नहीं किया सर। हाँ सर, मुझे भी लगता है दया सर नहीं किया है। नहीं सर, मैं नहीं मानता सर। ये दया ने नहीं किया सर। दया ऐसा कर ही नहीं सकता सर। मैं दया के घर से बाहर वापस आने ही वाला था कि तभी। ठीक है दया, आराम करो। जब अच्छा फील करना तो फोन करना। ये माजरा है। दो दया। दया दया मैं दया सू। अभिजीत, दया मैं हूं। ये झूठ बोल रहा है। दया मैं ही हूं। तू मेरी तरह बोल रहा है? हाँ? तुम मेरी तरह बोल रहे हो। ये ड्रामा बंद कर, समझा? ड्रामा तू बंद कर, मैं दया हूं। एक मिनट। तुम में असली दया कौन है और नकली दया कौन है, ये तुम लोग आपस में ही फैसला करो। असली दया कभी किसी नियत्ते पे गोली नहीं चलाएगा। क्या करो साहब, मैं भी नियत्ते पे गोली नहीं चलाता अगर मेरे बापू की जान खतरे में ना होती। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे पिताजी को? मेरे बापू को बलबीर ने अगवा करके रखा हुआ है और यह धमकी दी कि अगर मैं दया जी को मार के उनकी जगह ना ले लूं तो वे मेरे बापू ने मार देंगे। अरे तो तुम सीधे हमारे पास आते, हम छुड़ा लाते तुम्हारे पिताजी को। अभी भी देर नहीं हुई है, हम उन्हें जरूर छुड़ाएंगे, लेकिन तब तक तुम्हें छुप के रहना होगा। और मैं तेरी जगह लेता हूं। जी साहब, सीआईडी के हर कदम पे उसकी नजर है साहब। हर सीआईडी ब्यूरो में उसने हर जगह कैमरा लगा रखे हैं। बड़ा मुश्किल है वो उसको चकमा देना। साहब ये बात अपने दौरे ही रखियो प्लीज साहब। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। बलबीर को बलबीर की भाषा में ही समझाएंगे हम। दया, सर मुझे नहीं लगता ये सब दया सर ने किया। ये दया नहीं किया है पूर्वी, ये सब कुछ दया का किया कराया है। दया ने हमसे गद्दारी की, दया की प्लानिंग है ये सब। मिल
गया है वो उन लोगों के साथ। अभिषेक, मुझे दया चाहिए, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर। वही अरे 50 करोड़ रुपये उठा ले। मेरे बापू और बुआ। चल चल चल। अरे भाई पिसा आ गया, अब तुम दोनों आजाद छो। चलो। आप लोग ठीक है? जसवंत, तूने हमारी जान बचा ली, थोड़े आया पैसे लेके। सच्ची तूने तो आज जान बुला ले, बचा ले। तेरे कुछ होया तो नहीं बेटा? तू ठीक तो है? जल्दी अड्डे से निकलना होगा। जाने की इतनी जल्दी भी क्या है? देख भाई, जाने से पहले मारा एक आखिरी काम कर जा। भाई जाने से पहले मारा एक आखिरी काम कर जा, छोटा सा। इब के काम लारोस ने भाई मैंने चाल चाल रोना धोना बंद करो। बल्बी भाई माफ हो गया थारा नाटक। भाई माफ, भाई माफ। यो छोरा, जब मारे किसी काम करना है, ये ले खत्म कर दे इसने, मार दे इसने। तन्ने जो जो बोला मैंने वो काम कर दिया। अब मैं थारा कोई और काम ना करूं। बावड़े बूझ, थारा बापू और बुआ ये भी यही है, मारा एक ही सारा और दोनों खत्म, समझा? मार दे इसने। छोड़ दो, छोड़ दो मैंने, छोड़ दो मैंने, छोड़ दो मैंने, गलती हो गई मैंने, छोड़ दो। बलबीर भाई माफ कर दो। नहीं बेटा, ये क्या कर रहा है जसवंत? ये क्या मारेगा इसने? छोड़ा ना। नहीं बेटा, नहीं। बापू बापू तू दूर हट, तू दूर हट। अगर मैं दया ने मार सकूं तो यो तो उसके सामने बच्चा सा है। अरे बेटा ना मार, ऐसे क्यों मार रहा बेचारा गरीब आदमी? निर्दोष ने क्यों मार रहा था तू? बलबीर, तेरे बापू और बुआ नहीं जानते, वरना भेजा उड़ा दूंगा। बावड़े, बंदूक में गोली होगी तब तो मारेगा। मन ने पहले ही पता था तू जसवंत ना है, दया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने जसवंत को मार डाला। हे भगवान, जसवंत ने मार गया भाई। मारो खैर कैसे मारो। मारो घेर के इसने मारो। रुक जाओ। विजय, दया, प्रणाम जी, मैं जसवंत हूँ। जसवंत, अपने बापू से मिल ले। अरे बापू, तू ठीक सा? अरे मेरा छोरा, तू ठीक तो था ना? अरे मैं ठीक हूँ। मैं तो सुना कि तू सच्चा नहीं मर गया।
हे भगवान तेरी बहुत मेहरबानी, मेरा चूरा बच गया। बापू तारा आशीर्वाद से चल चूरमा खाओगे। चल खाओ। सब ठीक है? हाँ सर सब ठीक है, लेकिन बलबीर पैसे लेकर भाग गया। रुक जा, तो कित जा रहा सारे रुपए लेके? अरे बावड़ी मत बन, बैग में 50 करोड़ रुपए भरे पड़े हैं, आता आता बांट लेंगे। तेरी इतनी हिम्मत, मने फद्दू मान रहा, तड़ा पड़ पड़। आ रहा हूँ, सबर कर, थम ले, आ रहा हूँ। अरे बड़ी जेम्स बॉन्ड बड़ी फिर रही, मौका देख, सीआईडी वाले कभी भी आ रहे होंगे। गाड़ी में बैठ, निकलते हैं। सीआईडी वाले तने फंसेगा भी तू, मरेगा भी तू। सीआईडी वाले मरने को ना जाने। सीआईडी सब जाने हैं बुआ जी, तो तुम भी शामिल हो इसमें, हैं? पैसे उठा लो, चलो चल। बोली तुम ठीक हो? क्या हुआ? उठो उठो, आप ठीक है? पैसे कहाँ गए? उठिए। बैग बैग कहाँ गया? ये एडी साहब, ये बात तो सच है कि हरपस ने जसवंत ने प्लास्टिक सर्जरी की मदद से कतई दिया जिस्सा बढ़ा दिया था ताकि वो थारे सीआईडी ब्यूरो में आसानी से घुस सके। इस प्लान के बारे में तो कटोरे को भी पता था जी। जसवंत की मदद से 50 करोड़ चुराने का प्लान बनाया था। घर में जो लाश मिली हो तुम्हारे साथी धीरज की थी, है ना? जी, वो डेड बॉडी मारे ही आदमी धीरज की थी। हमने तो उसे रुपये गार्डन के लिए कहा था, पर उसने हमने धोखा दे दिया। हम तो कहने लग गया कि वो गार्डन की जगह भूल गया है। फिर हमने भी बहुत दिनों तक गार्डन की जगह ढूंढा, पर कोई फायदा ना हुआ। फिर अचानक एक दिन मारे आदमियों ने धीरज को दारू के ठेके पे न्यू डिंगे मारते हुए सुन लिया कि गार्डन के जगह के नक्शे का टाटू उसने अपने बॉडी पे बना रखा था। इसलिए तुम लोगों ने वो टैटू उसके शरीर से ही निकाल दिया काट के? हाँ, तो क्या करता, बावड़ा थोड़ा ही हूं, काट लिया उसकी बॉडी से। फिर सर जी, हमारा आदमी वो टाटू वाली चमड़ी लेके निकलने ही वाला था कि अचानक पता नहीं किससे एक छोरी आ गई और टकरा गई उससे। बस जी इसी में वो टाटू वाली चमड़ी कहीं खो गई। और जब लड़की पकड़ी गई तो तुम्हें पता चल गया कि आप सीआईडी वाले केस सॉल्व कर लेंगे और पैसों तक पहुंच जाएंगे, है ना? इसीलिए जसवंत के हाथों दया को मरवाना चाहते थे तुम, ताकि पैसों तक तुम पहले पहुंच जाओ। लेकिन तुम लोगों का प्लान फेल हो गया। कौन है तू? हाँ? जसवंत। जसवंत? अब वो वक्त आ गया है। मन ने तारी जगह ब्यूरो में जाना था, लेकिन इस सबसे तुझे क्या फायदा? इससे आगे मैं और कुछ ना जानूं। तू कभी भी मेरी जगह ले ही नहीं सकता, समझा ना? यो बात थारी समझ में नहीं आवे। यो बहुत बड़ा षड्यंत्र से है। बलबीर और कटोरी तारी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं।
मन ने थारे ब्यूरो में जाना ही होगा। मुझे मालूम है इन जैसे लोगों से कैसे निपटना, पर तेरे इस मास्टरमाइंड को चकमा देने के लिए मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी। शायद तेरा दिया हुआ ये घाव कुछ काम जरूर आएगा। मैं तो अपने भाई भतीजे दोनों की कुर्बानी देने को तैयार हो गई थी इन 50 करोड़ की खातिर, पर ये लोग तो मेरे से भी चालाक निकले। जसवंत 50 के 50 करोड़ लेके भाग गया। जसवंत नहीं, कोई और लेके भागा है। हाँ। क्या मिला तुम लोगों को? कुछ भी नहीं। हाँ? ले जाओ इन दोनों को। तो दया बता नहीं सकते थे पहले? सॉरी सर, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। किसी इंसान की जान खतरे में थी और गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। सर वो लोग हर वक्त मुझ पर नजर रखे हुए थे और मैं इस प्लान का जो मास्टरमाइंड है उसका पर्दाफाश करना चाहता था। चलो वैसे ठीक किया तुमने दया। वैसे अभिजीत, ये दया एक्टिंग अच्छी कर लेता है? पैसा तो मेरे पास आ गया, लेकिन दया की जगह जसवंत को ब्यूरो पहुंचाने का प्लान सीआईडी ने फेल कर दिया। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैडम, मैडम यहाँ तो कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप कहें तो मैं रुक जाऊं? नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ। जी। मैडम, 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 मैडम आपकी चाबी रिक्शा में भूल गई। मैडम, मैडम, सीआईडी को फोन करना पड़ेगा। हेलो, हेलो सीआईडी, यहाँ पे। सर, फोन का लोकेशन इस बिल्डिंग में दिखा रहा है। हमें शायद किसी ने इस बिल्डिंग से ही फोन किया था। ये तो मर चुका है। चारों तरफ खून फैला हुआ है। ऐसा लगता है कि इसने अपने आप को बचाने के लिए काफी कोशिश की पर मारा गया। सर, इस रिक्शा वाले के अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं है सर, सिर्फ यही है। सर, ये बिल्डिंग की हालत देखकर तो लगता है कि कंस्ट्रक्शन का काम काफी टाइम से रुका हुआ है। फिर ये रिक्शा ड्राइवर यहाँ क्यों आया होगा? हो सकता है श्रेया ये अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया हो। उसके बाद आपस में इन लोगों की लड़ाई हो गई, दोस्तों में से किसी ने मार दिया इसे और निकल लिए। सर, हाँ? इस फोन में लास्ट डायल नंबर हमारा ही है। इसका मतलब इसी ने हमें कॉल किया था। सर, हाँ? तो लेडीज वॉच आज से गिरी नहीं है, टूटी है।
लेडीज वॉच? मतलब यहाँ पे कोई औरत थी? ऐसा लगता है कि उस रिक्शा वाले ने यहाँ पे कुछ होते हुए देखा है और इसीलिए उसने मदद के लिए हमें फोन किया और उसके बाद किसी ने उस पर हमला किया और वो मारा गया। मगर ये लड़की जिसका ये वॉच है, ये कहाँ है? ये क्या है? ये तो खून है। खून से निशान बनाया गया और ये ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है। माय गॉड, क्या हुआ साहब के? क्या रिपोर्ट में? विक्टिम के खून में बहुत ज्यादा मात्रा में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स? परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए अक्सर एथलीट्स इसे लेते हैं। वैसे तो ये स्टेरॉइड्स बैन है, लेकिन फिर भी लोग चोरी छिपे ले ही लेते हैं। इसका मतलब वो लड़की कोई खिलाड़ी है जो ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करती थी। तो आजकल डोपिंग एजेंसीज इस तरह के मामलों में काफी सख्त हैं, इसलिए हर खिलाड़ी की रेगुलर जांच भी करती है वो। तब तो इन डोपिंग एजेंसी से इस लड़की के बारे में पता चल सकता है। हाँ दया, पर हमारे पास सिर्फ 2.5 घंटे हैं, सिर्फ 2.5 घंटे। सर, डोपिंग एजेंसी ने हमें जिन 3 ड्रग्स लेने वाली लड़कियों के बारे में बताया था, उनमें से 2 लड़कियां तो एकदम सही सलामत है। हो सकता है ये तीसरी लड़की किरण वही हो जिसकी हमें उंगली मिली थी। सिर्फ 1.5 घंटे बचे हैं किरण को बचाने के लिए। लगता कोई नहीं घर में। पूरे घर की तलाशी लो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या। थैंक्स यार, तुम लोगों ने बैग उठाने में मदद की। चलो वो छोड़ो, तुम बताओ गोवा कैसे रहा? बहुत बढ़िया। ये दरवाजा कैसे खुला है? यार ये किरण बहुत लापरवाह लड़की है, दरवाजा तक नहीं बंद कर सकती। आप लोग घर में कैसे घुसे? हम लोग सीआईडी से। आप लोग कौन है? मैं डिम्पल हूँ और ये रिया, हम दोनों यहीं रहते हैं। ये रवि और ये आशीष है हमारे पड़ोसी। सब ठीक तो है ऑफिसर? क्या किरण भी आप लोगों के साथ यहीं रहती है? हाँ, किरण हमारी रूममेट है। वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? लगता है किसी ने उसे अगवा कर लिया। हम लोग उसी की छानबीन कर रहे हैं। और उसे अगवा किया किसने? देखिए अब तक ये तो नहीं पता चला है, लेकिन जिसने अगवा किया है उसका मैसेज मिला था हमें और उसी की छानबीन करते करते हम लोग यहाँ तक पहुंचे। आप लोगों ने आखिरी बार कब बात की थी किरण से? हम लोग एक ट्रिप पर गए हुए थे। मेरी कल शाम ही उससे आखिरी बात हुई थी। और आज सुबह को मैंने उसे घर से बाहर जाते हुए देखा था। शहर के दूसरे किनारे पे जो बिल्डिंग बन रही है वहां पे गई थी वो। हो सकता है उसे वहां किसी ने बुलाया हो। पर हमें इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। और बात भी उसने बहुत नॉर्मल की थी, ऐसा तो कुछ लगा नहीं। श्रेया, इस किरण के कॉल डिटेल्स निकालो, पता करो कि पिछले कुछ दिनों में किस नंबर पे उसने सबसे ज्यादा बात की है। सर, हो सकता है उसने वहां सुनसान बिल्डिंग में बुलाया। किरण का नंबर दीजिए। सर, आप लोग यहीं रुकिए। हाँ सचिन। खूनी का एक और संदेश सर, ये देखिए कोई कोड लगता है। अंधेरे में रास्ता, इसका मतलब है हमारे पहुंचने से पहले खूनी यहां पर आया था और उसे पता चल गया था कि हम लोग किरण के घर तक पहुंच जाएंगे। अंधेरे में रास्ता, इसका क्या मतलब हो सकता है सर? और ये किस तरफ इशारा कर रहा है? इसका मतलब यह है कि खूनी ये चाहता है कि हम पहले उसकी ये पहली सुलझाए, तब रास्ता मिलेगा। खेल खेल रहा है हमारे साथ, अंधेरे में रास्ता।
एक मिनट। ये दरवाजे और खिड़की बंद करो, पर्दा खींच लो। शाबाश, तुम लोग यहां तक तो पहुंच गए। अगर बचा सकते हो तो बचा लो। N44 89 13। अरे तो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स लग रहा है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि किरण को इसी जगह पर कैद करके रखा गया हो सकता है, लेकिन एक काम करो, आसपास पड़ोसी से पता करो कि उन लोगों ने किसी अनजान आदमी को यहाँ पे आते जाते देखा है क्या, और ये भी पता करने की कोशिश करो कि कोई सीसीटीवी कैमरास लगे हैं जिससे हमें कोई मदद मिल जाए। सर रुकिए, सर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से तो यही जगह है। सर यहाँ अंदर तो कोई भी नहीं है। जरा आसपास देखो। जा। हाँ? ये देखिए सर, ड्राइव। अभी हमारे साथ खेल खेल रहा है अभी भी। कैमरा भी लगा हुआ, नजर रखे हम पे। चलो बैठो गाड़ी में। एक मिनट सचिन, गाड़ी चेक करनी पड़ेगी, बम भी हो सकता है। कोई बम नहीं है गाड़ी में। मेरा सुझाव है थोड़ा जल्दी करो तो शायद किरण बच जाएगी। सिर्फ 20 मिनट है तुम्हारे पास। और हाँ, अपनी गन्स कार के बाहर फेंक दो। और ये जो जीपीएस लगा है, ये तुम्हारी हेल्प करेगा। अपनी सीट पर 300 मीटर आगे जाइए। आपका गंतव्य आ चुका है। किरण यहाँ हो सकती है। चलो। दरवाजा खोल के लेना। एक मिनट से। कैसे खुलेगा दरवाजा? हाँ? सीआईडी वाले अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं ना। देखता हूं कैसे निकलते हो यहां से। एक मिनट, निकालो इसे। किरण, जरूरी मैकेनिज्म किसी ने रिमोट से कंट्रोल किया होगा। सर हम कुछ ही सेकंड से चूक गए और खूनी ने अपना काम कर दिया।
देर कर दी हमने, इसे बचा ना सके। हाँ सचिन, ये देखिए सर, मिला कौन? वो 50 करोड़ तो हमारे हाथ लग गए और दया का डुप्लीकेट भी गायब है। अब आगे क्या करना है? अभी बहुत कुछ करना बाकी। जो काम हरप्रीत ने शुरू किया था उसे मैं खत्म करूं। हमें अभी और क्या चाहिए? वो वाला नक्शा हमें मिल गया है। अब हमें नक्शे का बचा हुआ हिस्सा और खजाने की चाबी हासिल करनी होगी। लेकिन हमें तो ये भी नहीं मालूम कि ये दोनों चीजें हैं कहाँ, फिर हम उन्हें हासिल कैसे करेंगे? उल्लू की आंखें हैं मेरी, जिस अंधेरे में लोगों को दिखाई नहीं देता, मैं अपने काम की चीज वहां पर देख सकता हूं। स्विट्जरलैंड जाने से पहले हरप्रीत ये दोनों चीजें अपने खास आदमी को देकर गया था। लेकिन बॉस, जब से लोगों को पता चला है कि आप वापस आ गए हो, हरप्रीत के सभी आदमी अंडरग्राउंड हो गए हैं। अब कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? मेरे एक आदमी ने राणा का पता लगा लिया। वो हरप्रीत का बहुत ही खास आदमी है। तब तो उसके पास ही होनी चाहिए ये दोनों चीजें। हाँ, और एक बार वो सब मेरे हाथ लग गया, फिर देखना, मैं लोगों के लिए नर्क का रास्ता खोल दूंगा। लोग हरप्रीत को भूल जाएंगे। डर का सिर्फ एक नाम होगा, कटोरी टमटा। खूनी ने अब तक जो कुछ किया है बहुत सोच समझ के किया है, प्लानिंग के साथ किया है। कोई न कोई क्लू हर बार दिया है उसने, तो इस बार भी जरूर क्लू दिया होगा। जरूर कुछ न कुछ तो दिया होगा जिससे पता लग सके कि उसका अगला विक्टिम कौन है। सर, उसने अब तक तो सिर्फ ये कटी हुई उंगली और ये टेबल दिया है। कटी हुई उंगली और ये टेबल। टेबल का एक बात समझ में नहीं आ रही है कि टेबल का ऊपर का हिस्सा टेबल के साथ मैच नहीं कर रहा है। ये टेबल इतनी पुरानी भी नहीं है, फिर ये ऊपर से प्लाई चिपकाई क्यों इसने? हाँ सर, सही में। क्या है? God. सर, ये किरण के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है। ये टेम्पो काफी देर से यहाँ बाहर खड़ा हुआ है। चेहरा ढका हुआ है, यही खूनी है। लेकिन ये खूनी टेम्पो लेकर क्यों घूम रहा है? शायद इसी टेम्पो में वो भारी टेबल डालकर खूनी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में गया होगा। वहां किरण की उंगली काटने के बाद इसी टेम्पो से उसे क्वारी लेके गया होगा। और फिर हमें क्लू देने के लिए यहाँ किरण के घर आया। सर, लेकिन खूनी को पता कैसे चला कि किरण का घर खाली है और उसके रूममेट्स बाहर गए हुए हैं? ये जो भी है किरण के आसपास वाला ही है, ये सब जानता है कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा। निकले, काम करो, टेम्पो का नंबर लो और सारे पुलिस स्टेशन और चेकनाकों पर भेज दो। बॉस, जो टेबल आप लोग लेकर के आए थे, उस टेबल में ये खोपड़ी मिली है।
ये कैसे हो सकता है सालुंकी? बस दरअसल जिस पेड़ की लकड़ी से टेबल बना है उस लकड़ी में ही ये खोपड़ी थी। लेकिन सर ये टेबल किस पेड़ की लकड़ी से बना था ये कैसे पता चलेगा? पता चलेगा, इस स्टिकर से पता लगेगा ये लकड़ी कहां से आई। याद रहे, राना मुझे जिंदा चाहिए। मरा हुआ राना मेरे किसी काम का नहीं। कोई उस पर गोली नहीं चलाएगा। रास्ते में कोई आए उड़ा दो उसे। कम ऑन। सुधा, प्रतीक को लेके मेरे रूम में आ, फौरन आओ। मैंने कहा आओ ना। क्या हुआ? सुधा, अच्छा वो तुम आ गई। प्रतीक, दरवाजा बंद करो। सवाल बस करो, सवाल बस करो, हमें यहां से निकलना है। बॉस, दरवाजा अंदर से बंद है। मार देखा। चल चल चल। ये साला पानी तो आया नहीं जहाज में। ये चूहा कहाँ भाग रहा है? देखो कटोरी, तुम्हारी मेरी क्या दुश्मनी कटोरी, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? कहाँ है मेरी चाबी? आधा नक्शा। कौन सी चाबी है? कौन सा नक्शा? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा। अरे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं यहाँ कैसे आ गया वहाँ? कोई बात नहीं, मेरे पास ना एक ऐसी दवाई है, एक ऐसा इंजेक्शन है कि इंसान को अपना अगला पिछला सब याद आने लगता है, और वो भी कुछ ही सेकंड में। समझो? बॉस, ये दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे। सुधा! अरे कैसे जाएगा सुधा के पास? हाँ, आ गई तेरी दवाई, तेरी फैमिली। याद आया? सुधा, प्रतीक! नहीं नहीं नहीं, नो सुधा। कटोरी मैं तेरे पैर पकड़ लूं। कटोरी, मेरी बीवी बच्चे को जाने दे। उन्होंने क्या किया है? मासूम है ये। जो कुछ तुझे करना है ना मेरे साथ में कर। अच्छा, तो बस फिर ये देखना क्या कि क्या ज्यादा जरूरी है, तेरी फैमिली या हरपेश की वफादारी? बताएगा? ये टेबल तुमने बनाई थी ना? सब वो झूठ मत बोलना, समझे? ये टेबल बनाने के लिए जहां से प्लाई मंगवाया ना तुमने, उस आदमी ने सब कुछ बताया, मैं समझे? साहब, मैं गरीब आदमी हूं, कारपेंटर हूं, ऐसे सैकड़ों टेबल बनाए मैंने। मुझे याद नहीं कि ये टेबल मैंने बनाया या नहीं बनाया। तो क्या हजारों टेबलों में इंसान की मुंडी चिपका दी या फिर उन्हें मारकर उसमें छुपा दिया है? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। और आप कौन सी खोपड़ी की बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरी समझ का ढक्कन मैं खोलूं क्या? हाँ? अरे बहन जी, आप मुझे डरा क्यों रही हैं? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो, इसे कुछ याद नहीं आ रहा है। ये आदमी हमारे कुछ काम का नहीं है। तुम दोनों बाहर जाओ। चलो जाओ, ले जाओ इसे बाजू। तुम कुछ बता ही नहीं रहे, तुम तुम्हारा इलाज कर देते हैं। टेबल कहाँ से ही बताओ। साहब, मुझे कुछ पता नहीं है। देखिए, बताता हूँ, सब बताता हूँ साहब, बताता हूँ। साहब, मैंने खोपड़ी देखी थी, लेकिन मैंने उसे टेबल में नहीं लगाई। वो टेबल में पहले से चिपकी हुई थी। मैंने उसे प्लाई से सिर्फ ढका था साहब। किसकी टेबल थी? मनोज जी की। उनकी एक पुरानी टेबल टूट गई थी, मुझे बनाने के लिए बुलाया था। मैं
टेबल बना रहा था तो मैंने देखा उसमें सब 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 आपकी टेबल में इंसान की खोपड़ी है सब। तुम चुपचाप से अपना काम करो, ठीक है? किसी तक कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। तुम भी फंसोगे, मैं भी फंसूंगा। सुन रहे हो ना? किसी से कुछ मत कहना। इसको ना तुम प्लाई से ढक दो, है ना? प्लाई से ढक दो, मैं इसको बाद में बाहर फेंक दूंगा, है ना? मनोज, ये मनोज खोपड़ी जड़ी टेबल के साथ मजे से रह रहा था। पुलिस को इन्फॉर्म करने की सोची नहीं उसने। ऊपर से मुंह बंद रखने के लिए 2 गुना पैसे भी दिए। और सर ये मनोज जो कोई भी है, आदमी बड़ा गड़बड़ लगता है सर। हाँ, मिलना पड़ेगा इस मनोज से, मिलना पड़ेगा। हाँ अभिजीत। सर अभी एक ट्रैफिक कैमरे में वही वैन दिखाई गई है जो किरण के घर बाहर खड़ी थी। जेडी रोड की तरफ जा रही है सर। उसका पीछा करो अभिजीत, हाथ से निकलने नहीं चाहिए। वैन तो यहीं खड़ी है और इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है छुपने की। संभाल के, सुनिए उधर से। जिंदा है, एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। है कौन ये? सर ये तो मनोज है। ये मनोज है? सर, जिसे हम लोग खूनी समझ रहे थे, उसे किसी ने मारने की कोशिश की। इसका मतलब खूनी कोई और है। रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। इसको संभालो। टायर पंचर करके भाग गया। क्या करें सर? मनोज के घर से कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही। संजना, तुम्हें पूरा यकीन है कि वहां पर एक पेड़ था? हाँ सर, एक पेड़ था, लेकिन उसे काट दिया गया। क्यों काट दिया? क्योंकि वो पेड़ रोड पे झुक रहा था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो फिर उस पेड़ की लकड़ियों का क्या किया है? सर उन लकड़ियों से घर का फर्नीचर बनवाया। लेकिन आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं सर? वो इसलिए संजना कि जो टेबल मनोज ने बाहर फेंकी थी, उसकी लकड़ी में हमें एक इंसान के खोपड़ी का हिस्सा मिला। खोपड़ी? ऐसे कैसे हो सकता है? वही पता लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी इंसान को वहां पर गाड़ा गया था, फिर वहां सालों तक पड़े पड़े उसके खोपड़ी का ये हिस्सा उस पेड़ की जड़ों में समा गया, और जब ये पेड़ काटा गया और उससे फर्नीचर बनाया गया, उससे वो टेबल बनाया गया, तो उस टेबल के लकड़ी में उस खोपड़ी का हिस्सा जड़ा हुआ मिला। अच्छा संजय, ये बताओ कि उन लकड़ियों से और कौन कौन से फर्नीचर बनाए गए? वो तो मुझे नहीं पता सर, मनोज को पता है, आप उनसे पूछ लीजिए। संजना, बात यह है कि मनोज को किसी ने गोली मार दी है
वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो ऑफिस के लिए निकले थे। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उनके पास जाना है। मुझे ले चलिए, मुझे उनके पास जाना है। संजना रिलैक्स, मुझे ले चलिए, संजना, उनके पास जाना है। संभालो अपने आप को। सर, निखिल, जो उस टेबल में से हमें खोपड़ी का हिस्सा मिला था वो इसी कंकाल का है। हाँ सचिन, जरूर इस मनोज का इस कंकाल से कोई ना कोई संबंध है, कोई ना कोई संबंध जरूर है। सर 10 साल पहले गायब हुई लड़कियों में से टीना थी, जो मनोज के साथ पढ़ती थी। उन दिनों किरण भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। हाँ सर, उन दिनों एक सीरियल किलर हुआ करता था रॉनी, जिसकी नजर टीना और किरण पर थी। टीना के गायब हो जाने के बाद पुलिस ने रॉनी को अरेस्ट कर लिया था और पुलिस को उसके हाइडआउट से कई लड़कियों की कटी हुई उंगलियां मिली। किरण की भी उंगली कटी थी? तो मतलब ये रॉनी वापस आ गया है और फिर अपना वही काम शुरू कर दिया इसने। ये रॉनी इस वक्त कहाँ है? सर पुलिस ने उसको फैमिली रीजन पे पैरोल पर छोड़ दिया था और उसके बाद वो गायब हो गया। ये देखिए। सर इस चेहरे को कहीं देखा है, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तो जरा इसका ये दाढ़ी मोछ निकालो जरा। ये तो रवि है, किरण का पड़ोसी। सर इसे किरण के घर पे ही मिले थे हम लोग। ये रवि और आशीष। अभिजीत, ये रवि ही रॉनी है, तो किसी भी हाल में किरण के आसपास ही रह रहा था पड़ोसी बनकर, और जैसे ही मौका मिला किरण को खत्म कर दिया इसने। हेलो हेलो एसीपी, खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना? हाँ, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। बचा सकते हो तो बचा लो संजना को। बचा लो मुझे, प्लीज मुझे बचा लो। हेलो, मुझे हेलो। बचा लो। संजना उसके कब्जे में है और हमारे पास सिर्फ 1 ही घंटा उसे बचाने का। इतने कम समय में हम उसे कैसे ढूंढेंगे? रेडी, कॉल ट्रेस करो कहां से आई है। और पूर्वी ये रॉनी का अड्डा कहां है, चेक करो। सर कोई पुरानी मिल है, खीरा नगर में। खीरा नगर? अब रॉनी संजना को खीरा नगर ही लेकर गया है। मर चुका है। माय गॉड! संजना, सर गोली छूकर निकली। ठीक हो तुम? अच्छा हुआ आप लोग आ गए, नहीं तो ये मुझे मार डालता। क्या हुआ यहाँ पर, बताओ। मैं हॉस्पिटल में मनोज की देखभाल कर रही थी। घर से कुछ सामान लेने के लिए जैसे मैं निकली, किसी ने मुझ पे हमला कर दिया और मैं बेहोश हो गई। जैसे मुझे होश आया, मैंने खुद को इसके कैद में पाया। फिर तुम इसकी कैद से आजाद कैसे हुई? फिर उसने मुझे एक कमरे में बंद करके रखा था। जैसे मुझे मौका मिला, खिड़की से कूदकर भाग गई। फिर मैं इस गोडाउन में आकर छिप गई, लेकिन मुझे ढूंढते हुए ये यहाँ भी आ गया। मैं बहुत डर गई थी सर, मेरे मुंह से चीख निकल गई और इसने मुझे देख लिया।
मुझ पे गोली चला दी। संजना, रो मत। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने किसी को मार डाला। संजना, जब तुमने इस पे गोली चलाई तो तुम कहाँ पे थी? सब यही कहीं पे खड़ी थी। मुझ पे हमला करने के लिए कुर्सी उठाने की कोशिश कर रहा था और मैंने उस पे गोली चला दी। अच्छा, तो तुम यहाँ थी और वो वहां पे करीब 10 फीट की दूरी पे, है ना? जी सर। झूठ बोल रही हो तुम। ये आप क्या कह रहे हैं? इस गन पे ये जो खून के छींटे हैं, ये 10 फीट से गोली चलाने पे नहीं आएंगे। इस पे खून के छींटे तभी आएंगे जब गोली बहुत पास से चलाई जाए, या बिल्कुल बॉडी से सटाकर। हाँ संजना जी, ये जो तुम कह रही हो ना कि उसने तुम पर गोली चलाई, ये जख्म जो तुम्हें यहां पर हुआ है, वो गोली इसने नहीं चलाई, वो गोली तुमने खुद अपने आप पर चलाई। मैंने ये सब टीना के मौत का बदला लेने के लिए किया है। टीना मेरी बड़ी बहन थी। 10 साल पहले उसे मार दिया गया। सबको यही लगता था कि रॉनी ने उसे मारा, क्योंकि रॉनी उसका पीछा करता था और वो एक सीरियल किलर था। टीना ने मुझे बताया कि मनोज और किरण ड्रग बेचते थे। इससे पहले कि टीना उनकी असलियत दुनिया के सामने बताती, उसे मार दिया गया। तो तुम्हें लगता है कि टीना को मनोज और किरण ने मारा और रॉनी को इसमें फंसा दिया? हाँ, मुझे लगता नहीं, मैं जानती थी कि ऐसा ही हुआ है। मैंने पुलिस को भी ये सब बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैंने मनोज से दोस्ती की, उसके बाद उससे शादी करके उसके घर में आई, उसका भरोसा जीता ताकि ये पता लगा सकूं कि हुआ क्या था। तो मनोज ने ही टीना की बॉडी को अपने घर के पिछवाड़े गाड़ा था। मुझे बॉडी के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर एक दिन कारपेंटर को मनोज से बात करते हुए सुना। खोपड़ी है साहब। तुम चुपचाप से अपना काम करो, ठीक है? किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम इसको पिलाई से ढक दो, मैं इसको बाहर बाद में फेंक दूंगा। तो तुमने ऐसा प्लान बनाया कि तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाए और इल्जाम रॉनी पे आए। मुझे पता चला कि रॉनी जेल से बाहर आ गया है और इसी मौके का फायदा उठाकर तुमने किरण और मनोज से बदला लिया और रॉनी को भी गोली मार दी। हाँ, वो लोग जिंदा रहने के लायक नहीं है। मैंने वही किया जो उनके साथ होना चाहिए था। नहीं संजना, तुमने जो कुछ भी किया गलत किया। हाँ, तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं था कि तुम 2 लोगों की जानें लो। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी, फांसी होगी तुम्हें, फांसी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तेरा वक्त पूरा हुआ राना, मुझे नक्शा और चाबी चाहिए, वो भी अभी के अभी, वरना पहले तेरी बीवी इसकी कीमत चुकाएगी और फिर ये मासूम बच्चा। बता। जो भी तुमको इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे पास नहीं है। हरफिस ने सारी इन्फॉर्मेशन मेरे भाई फिरगुन दारची को दी है और फिरगुन दारची का सबसे वफादार आदमी। तो कहाँ मिलेगा फिरगुन दारची? ग्रीन हिल के पास में एक नहर बहती है, वहां पर एक बंगला है, उसी में रहता है फिरगुन दारची। गुड, वेरी गुड। मैं तुमको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी ना? हा? जो तुमने पूछा मैंने बता दिया। मेरी बच्चे भी जान लेते प्लीज। जाने दो, बिल्कुल जाने दो। सीधा ऊपर वाले के पास। ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुमको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, तुम ऐसा नहीं कर सके।
अब फिरगुन दर्जी को मिलकर उससे बाकी का नक्शा लेकर शाबिल हासिल कर लूंगा और फिर मुंबई शहर में होगी दहशत। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।